इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन कोई गैर आईनी काम करे तो मामला देखा जा सकता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर कहा, जब पीटीआई की हुकूमत थी तब भी क्या इलेक्शन कमीशन ने एतराज उठाया? इंतखाबात सही हैं तो बाकी रिलीफ भी मिलेगा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन को नहीं, मेंबर्स को चैलेंज करना चाहिए थे। पीटीआई वकील से पूछा, लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त के बावजूद पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए? वकील हामिद खान ने जवाब दिया, वहां इंतखाबात हुए इसलिए मुतलका अदालत जाने का फैसला किया। चीफ जस्टिस ने कहा, एक जगह से रिलीफ ना मिले तो दूसरी जगह भागो से सिस्टम खराब होता है। हामिद खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन की अपील काबिल समात नहीं। पीटीआई का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, 1-2 दिन में पता चल जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दूसरी जमातों का एजेंडा जाती इंतकाम लेना है। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो उनका एजेंडा भी इंतकाम लेना होगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक मॉडल रियासत बने, नफरत और तकसीम की सियासत का मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सान्या मॉडल टाउन की शफाफ तहकीकात का भी मुतालबा। बोले, सान्या मॉडल टाउन के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशानात की मुकम्मल फहरिस्त जारी कर दी। सियासी जमातों के लिए 145 इंतखाबी निशान मखसूस। बल्ले का निशान इंतखाबी फहरिस्त में शामिल नहीं। आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 177 इंतखाबी निशान मुख्तस कर दिए गए। इंतखाबी निशान की फहरिस्त आरओज़ को इरसाल। उधर आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज। उम्मीदवार रात 9 बजे तक कागजात वापस ले सकते हैं। इंतखाबी निशान के साथ उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट कल आवेजा होगी। आम इंतखाबात मुलतवी करने की एक और करारदाद सेनेट में जमा। आजाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने करारदाद जमा कराई। मौकिफ अपनाया कि सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नजर इलेक्शन 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। करारदाद में हालिया पुरतशद्दुद हमलों का भी जिक्र किया गया। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से कौमी और सूबाई सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। एनए 118 से हमजा शहबाज, एनए 119 से मरियम नवाज उम्मीदवार होंगी। नवाज शरीफ एनए 130 और शहबाज शरीफ एनए 123 से इलेक्शन लड़ेंगे। एनए 120 अयाज सादिक, एनए 121 रोहेल असगर और एनए 122 से साद रफीक उम्मीदवार। नून लीग की लाहौर के 3 हलकों में आईपीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट। एनए 117 और पीपी 149 अलीम खान और एनए 128 ओन चौधरी के लिए खाली छोड़े। उधर शहबाज शरीफ कराची के हलका एनए 242 से दस्तबरदार हो गए। मुस्लिम लीग काफ का अहम फैसला, नून लीग से सीट एडजस्टमेंट ना करने का ऐलान। चौधरी सालिक हुसैन का कहना है, नून लीग ने हमारे मतलूबा हलकों में उम्मीदवार खड़े किए हैं, अपने उम्मीदवारों को दोहरे मयार की नजर नहीं होने देंगे। एमकेएम पाकिस्तान टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात का शिकार। इख्तलाफात पीएसपी से आने वाले रहनुमाओं को टिकट देने पर हुए। इख्तलाफात के सबब गुज़श्ता रोज होने वाला राब्ता कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म हुआ। जराए का दावा, एमकेएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी ने गुज़श्ता रोज टिकटों को फाइनल करना था, नामों पर इत्तेफाक न होने के बायस इजलास खत्म कर दिया गया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में पार्टी टिकट देने के लिए कुरानदाजी। कराची के हल्का पीएस 104 की नशिस्त पर आईपीपी के अब्दुल सत्तार और मुसरत शाहीन टिकट उम्मीदवार थे। दोनों उम्मीदवारों के दस्तबरदार न होने पर महमूद मौलवी ने कुरानदाजी करवाई। कुरानदाजी में अब्दुल सत्तार पीएस 104 के लिए उम्मीदवार नामजद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी क़यादत को निशाना बनाने की साजिश नाकाम। पेशावर के इलाके मतनी से खुदकुश हमलावर उसका सहूलतकार गिरफ्तार। जेयूआई मरकज की वीडियोज और नक्शे बरामद। सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक अलदम दाइश खरासान से है। दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया कि मौलाना फजल रहमान और एमल वली खान को निशाने बनाने का हदफ था।
रहनुमा तहरीक इंसाफ शफकत महमूद इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं। शफकत महमूद ने NA 130 PP 170 से कागजात जमा कराए थे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शफकत महमूद इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं। शफकत महमूद ने NA 130 PP 170 से कागजात जमा कराए थे। इस पर मजीद बात करेंगे शाहिद चौधरी से। शाहिद चौधरी, बताइएगा शफकत महमूद क्यों दस्तबरदार हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद जो हैं, उन्होंने जो है अपने कागजात जो हैं वो वापस लेने का फैसला किया है। इलेक्शन से जो है वो दस्तबरदार हो गए हैं। शफकत महमूद के हवाले से ये बताया जा रहा है कि अभी तक पार्टी की जानिब से टिकट का फैसला नहीं किया गया था और इनके हल्के के अंदर अभी तक जराए ये बता रहे हैं कि किसी और को भी टिकट मिलने की जो है उम्मीद थी और इस तरह से शफकत महमूद जो है उस तरह से एक्टिव नहीं थे। तो इस हवाले से अभी मजीद जो है चीजें सामने आएंगी, लेकिन शफकत महमूद की जानिब से ये बता दिया गया है कि उन्होंने NA 128 जो मौजूदा 128 और पुराना 130 है और PP 170 जहां से उन्हें अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उन्होंने कहा है अब मैं इलेक्शन से अलग होने का फैसला किया है। मैं किसी भी सीट पर उम्मीदवार नहीं हूं और अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। तो उन्होंने अपने जो कागजात हैं अब इलेक्शन से वो दस्तबरदार हो गए हैं। जी।